प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पद परिचय करेंगे। देखिए, पद परिचय क्या होता है, किस किस का पद परिचय दिया जाता है, ये हम पहले कर चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों का पद परिचय कैसे दिया जाता है, ये पहले भाग में हो चुका है। उसके लिए जो पहले भाग हो चुके हैं, संज्ञा का पद परिचय, विशेषण का और सर्वनाम का पद परिचय, उसको देखने के लिए आप जो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके इसका पद परिचय का पहला भाग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि पद परिचय क्या होता है। पद यानी कि शब्द, पद को क्या कहते हैं? पद यानी शब्द, ठीक है, यानी कि शब्द का परिचय। परिचय उसको व्याकरण की दृष्टि से पद का या शब्द का पूर्ण परिचय देना, वो क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। यानी कि जो शब्द दे रखा है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, काल कौन सा है, तो ये सारी चीजें बताना ही शब्द के बारे में वो क्या कहलाएगा? पद परिचय। वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं उन सभी का परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। संज्ञा शब्दों का परिचय हो चुका है, सर्वनाम का हो चुका है, विशेषण का हो चुका है। आज हम देखिए किस किस का परिचय दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, वो क्या होते हैं? विकारी। क्या है वो? चार है। कौन कौन से हैं? पहले भी बता चुके हूँ, आज एक बार फिर से बता देती हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो शब्द हैं, ये क्या है? विकारी शब्द है। इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन आता है, ठीक है, इसलिए क्या है? विकारी है। इन चारों का क्या दिया जाता है? पद परिचय, यानी कि इनका परिचय दिया जाता है वाक्य में। फिर चार हमारे क्या है? ये क्या है? विकारी, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आ सकता है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। आगे अविकारी। अविकारी कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण। लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए आज फिर से बता रही हूं, आप इनको लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और अंतिम क्या है? विस्मयादि बोधक। ये जो चार शब्द हैं, ये क्या है? अविकारी है। क्या है? अविकारी, यानी कि इनमें ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण, ना कारक के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। वाक्य में जैसे प्रयोग होते हैं, चाहे उसको किसी भी रूप में प्रयोग कर लो, चाहे स्त्रीलिंग में कर लो, पुल्लिंग में कर लो, एकवचन में कर लो, बहुवचन में कर लो, कैसे भी कर लो, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये क्या है? चारों क्या है? अविकारी। तो जो किनका परिचय दिया जाता है, बात हमारी यहाँ पे थी, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन आठों शब्दों का, यानी कि आठों जो ये हमारे पास है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया जो भी है, इन सब का क्या दिया जाता है? परिचय दिया जाता है वाक्य में। वही क्या कहलाता है? पद परिचय, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए, हमारा संज्ञा का हो चुका है, सर्वनाम का हो चुका है, विशेषण का हो चुका है। आज हमारा क्या है? क्रिया। क्रिया का परिचय करेंगे, उसके बाद विशेषण का, क्रिया विशेषण का करेंगे, समुच्चय बोधक का करेंगे, संबंध बोधक का करेंगे और विस्मयादि बोधक का परिचय करेंगे। उसके बाद हम कुछ उदाहरण लेंगे और उनका संपूर्ण परिचय करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शायद ही आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, लेकिन जितना मैं आपसे निवेदन करती हूँ उतना रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता है। देखिए, मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है।
लाइक करने से, शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बस उत्साहवर्धन होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अतः लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगी, जो विद्यार्थी जिनका विषय हिंदी है, हिंदी में अपना करियर बना रहे हैं, नेट, JRF, टेट, KVS, NVS, DSSS, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर एक तरह से प्रश्न बैंक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है। साथ ही सभी कवि लेखक उनका परिचय है, क्रम से उनके बारे में संक्षिप्त से संक्षिप्त जानकारी दे रखे, लेकिन छोटी से छोटी जानकारी कवि लेखकों के बारे में है, ऐसी जानकारी जो परीक्षा में आती है। और हर विषय से, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, आत्मकथा हो, भारतीय काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इनके कोई भी विषय हो साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय की जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है, ऐसी जानकारी है जो परीक्षा में आती है। परीक्षा में आने जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उसी दृष्टि से पुस्तक तैयार की गई है विद्यार्थियों के लिए, और इस एक पुस्तक को पढ़ने से ही आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, आप सफल अवश्य होंगे। मैं यही चाहूँगी आप इस पुस्तक को पढ़ें। कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आप एक नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, 9873930334। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम हमारा आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, पद परिचय, जो कि हमें क्रिया का करना है। ठीक है, देखिए क्रिया जो शब्द है उनका परिचय करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्रिया होती क्या है। क्रिया क्या होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल से जो प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण, वहां से भी क्रिया से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी काम का होना या करना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर भेद, कर्म के थोड़ा मोटा मोटा बताएंगे, कर्म के आधार पे है सकर्मक और अकर्मक, दो हैं, क्या है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, कर्म पता है ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अकर्मक बिना कर्म के, बिना कर्म के, यानी कि जिस वाक्य में कर्म ना हो वो अकर्मक होगी, जिस वाक्य में कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कैसे पता चलेगा कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, हमारी एक ट्रिक है कि हम क्रिया के सामने, जो क्रिया शब्द है उसके सामने क्या करेंगे, क्या प्रश्न लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्रिया सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। जैसे एक वाक्य लिखते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, क्या पढ़ जो शब्द है ये क्या है, क्रिया है। इस वाक्य में पढ़ शब्द क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रिया के सामने हम क्या लगाएंगे, क्या पढ़ रही हूँ, क्या हमें उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मैं पढ़, यानी कि मैं पे प्रभाव आ रहा है, और मैं क्या है, कर्ता, यानी कि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ रहा है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, ये क्रिया कैसी है, अकर्मक। ठीक है, देखिए जब हम करते हैं तो प्रश्न पे प्रश्न निकल के आते हैं, उन सभी को हमें देखना होगा, फिर आगे बढ़ना है। यदि हमें पीछे का समझ में यही पता नहीं होगा कि क्रिया क्या है, सकर्मक है, अकर्मक है, फिर हम परिचय कैसे दे पाएंगे। पद परिचय तभी दिया जाता है जब हमें संपूर्ण जानकारी हो इन शब्दों की, किनकी, संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की, क्रिया विशेषण सभी की। ठीक है, तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अब मैं यहाँ लिख दूं कि मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, हिंदी। अब की बार हमें क्या मिला, उत्तर मिल गया, तो क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ हो गई। यहाँ हिंदी शब्द क्या है, कर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सकर्मक, पता लगा। चलिए, ठीक है,
तो अच्छा, बनावट के आधार पे, ये था कर्म के आधार पे। बनावट के आधार पर क्रिया क्या होती है? एक तो होती है बनावट, बनावट के आधार पर क्रिया। एक होगी मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया यानी कि सामान्य क्रिया। फिर है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ये बनावट के आधार पे मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, ये क्या है? बनावट के आधार पे क्रिया। ठीक है, तो हमें इन सब का परिचय देना है कि वाक्य में कौन सी क्रिया है, कैसे कर रही है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, काल क्या है, ये सारी बातें हमें बतानी है। ठीक है, तो आपको क्रिया के बारे में पता चल गया। अब हम एक वाक्य लिख रहे हैं कि क्या लिखे, चलो लिखते हैं, राम ने रावण को मारा। ये वाक्य हमारे पास, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में क्रिया क्या है ये देखना है हमें। बाकी अभी हम क्रिया का ही कर रहे हैं, क्रिया शब्दों का कर रहे हैं। पद परिचित हमें क्या देखना है? क्रिया देखना है। क्रिया क्या है? मारा। क्रिया क्या है? मारा। मारा जो यहाँ क्रिया है, काम हो रहा है मारने का, तो मारा शब्द क्रिया, हमें इसका क्या देना? परिचय देना है मारा का। ठीक है, कैसे देंगे? कैसी है? सामान्य क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य क्रिया, यानी कि जो हमने क्रिया के भेद बताए थे, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक क्रिया और जो भी है वो नहीं है, सामान्य क्रिया है। ठीक है, और क्या है इसमें? वाच्य भी बताना होता है। वाच्य, वाच्य देखो, वाच्य क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके आधार पे हुआ है? कर्म के आधार पे हुआ है या कर्ता के आधार पे हुआ या भाव के आधार पे हुआ, इसका पता चले, वही क्या होता है? वाच्य होता है। वाच्य भी हम कर चुके हैं, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वाच्य कौन सा है? यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य है, कर्म की प्रधानता है तो कौन सा? कर्म वाच्य, और भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य है। अब मारने वाला कौन है? राम है, और राम कौन है? कर्ता है। तो यह किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, और अगर वाक्य में यह है कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, तब कौन सा होगा? तब कर्म वाच्य होगा। और जहां असमर्थता का भाव, वहां क्या होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य हो गया, सामान्य क्रिया है। और क्या है, देखिए इसमें मारा, ठीक है, कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया है। क्या मारा? मारना क्या क्रिया? क्या मारा? रावण को मारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया सकर्मक होगी या अकर्मक? सामान्य क्रिया मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम क्रिया का परिचय दे रहे हैं, इसलिए लिखा है मैंने। और क्रिया है कैसी है, हमें ये बताना है। मैंने बताया था कि क्रिया कर्म के आधार पे दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो, क्रिया हमारी मारा है, मारा के सामने हम क्या लगाए? क्या मारा? रावण को मारा। रावण यहाँ क्या है? कर्म है। रावण इस वाक्य में क्या है? कर्म, सब्जेक्ट है। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। और साथ में एक वचन है या बहुवचन है? एक को ही मारा है, ज्यादा को नहीं मारा, तो क्या हो गया? एक वचन। और लिंग स्त्रीलिंग है या पुलिंग है? मारा क्या है? पुलिंग है। आकारांत है, आकारांत शब्द है, तो क्या हो जाएगा? पुलिंग। ठीक है, एक वचन हो गया, पुलिंग हो गया, कर्तृवाच्य है, सकर्मक क्रिया है। और
इसका कर्म क्या है? मारा क्रिया का कर्म क्या है? रावण। रावण कर्म है और कर्ता कौन है? राम। ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी। क्या हो जाएगा? कर्ता राम हो गया, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। ये हमारे इस मारा जो क्रिया इसका संपूर्ण परिचय हो गया। पद में हमने इसका परिचय दे दिया। ये क्या हो गया? क्रिया का परिचय। ठीक है, आया समझ में? ये सारी चीजें हमें बतानी है। वाक्य बताना है, एक वचन है या बहुवचन है ये बताना है, लिंग क्या है ये बताना है, हमें क्रिया कौन सी है हमें ये भी बताना है। तो ये किसका हो जाएगा? क्रिया का परिचय। अब आगे चलते किसका देंगे? जो हमारे विकारी शब्द थे 4 उनका परिचय हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अविकारी शब्दों का परिचय देना है। अविकारी शब्दों में सबसे पहले क्रिया विशेषण का परिचय देते हैं। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और क्रिया जो क्रिया की विशेषता बताए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। मैंने पहले भी बताया था विशेषण और क्रिया विशेषण में थोड़ा अंतर है। मैं एक वाक्य के जरिए आपको अंतर समझाती हूँ। ठीक है, सीमा सुंदर लड़की है। एक वाक्य ये लिखा। दूसरा वाक्य लिखती हूं मैं, सीमा सुंदर लिखती है। दो वाक्य, सीमा सुंदर लड़की है, सीमा सुंदर लिखती है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या, इन दोनों में अंतर क्या वो बता रहे हैं। उसके बाद हम पद का परिचय देंगे। अभी क्रिया विशेषण होता क्या है ये समझा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ सुंदर शब्द है, यहाँ भी सुंदर शब्द है, दोनों में सुंदर है, लेकिन यहाँ सुंदर अलग का कार्य कर रहा है, यहाँ अलग का कार्य कर रहा है। यहाँ सुंदर क्या है, यहाँ क्या, ये हमें देख रहा है। यहाँ सुंदर क्या बता रहा है? लड़की। लड़की क्या है? संज्ञा। जो लड़की शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। और यहाँ लिखना ये क्या है? क्रिया है। यहाँ सुंदर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, यहाँ संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ तो सुंदर शब्द किसका कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? विशेषण। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और यहाँ यह किसका कर रहा है? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये लिखना की क्रिया विशेषता बता रहा है और लिखना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ सुंदर शब्द क्रिया विशेषण है और यहाँ क्या है? क्या है? यहाँ विशेषण शब्द है। समझ में आया कि क्रिया विशेषण क्या होता है? यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, चलो ये वाक्य तो आपने देख लिया। अब एक वाक्य और लिखते हैं, उसमें आप बताना कि क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, लड़की उछल कूद कर रही है। लड़की उछल कूद कर रही है। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स के जरिए कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। पहले तो हमें क्या देखना है? क्रिया देखना है। उसके बाद क्या कोई इस वाक्य में कोई विशेषण शब्द है वो देखना है। तो क्रिया कौन सी है? देखो, लड़की उछल कूद कर रही है। कमेंट बॉक्स के जरिए लिखिए कि इसमें वाक्य में क्रिया क्या है, कौन सा शब्द क्रिया का कार्य कर रहा है, क्रिया है। देखिए जल्दी से बताइए। चलिए, कर, करना। ठीक है, ये क्या है? क्रिया है। और उछल कूद, इस क्या कर रही है? क्या कर रही है? उछल कूद। ठीक है, और उछलना कूदना किसकी विशेषता बता रहा है? इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो उछल कूद शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, उछल कूद शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक, अब हमें इस उछल कूद शब्द का परिचय देना है। हमें क्या देना है? क्रिया विशेषण शब्द का परिचय देना है। यही था ना कि जो उछल कूद शब्द है उसका परिचय दे। उछल कूद क्या है? क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का हमें परिचय देना है। चलो देते हैं परिचय। उछल कूद। देखिए क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं और उन्हीं प्रकारों में से ये कि क्रिया किस प्रकार की है। रीतिवाचक क्रिया है। क्रिया के करने का ढंग, रीति क्या है? उछल कूद है, तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया है।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मैं क्रिया बोल गई, क्रिया विशेषण आएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उछल कूद क्या है, एक वचन है या फिर बहुवचन है? उछल कूद क्या है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन, ठीक है। और क्या है, पुल्लिंग है। क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक वचन है, पुल्लिंग हो गया। अच्छा, हमें काल भी बताना होता है। मैंने पहला वाक्य लिखा था क्रिया का कि राम ने रावण को मारा, वह काल कौन सा है, वह काल क्या होगा, मारा, अभी अभी मारा है, इस वाक्य के जरिए पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अच्छा, इसमें उछल कूद कर रही है, अभी कर रही है, जारी है, बंद नहीं किया है ना, आगे होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस क्रिया विशेषण शब्द का हमने परिचय दे दिया है, ठीक है। इस तरह हमें परिचय देना है। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द में क्या है, अविकारी शब्द है, क्या है, अविकारी है, समुच्चय बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक क्या होता है, जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दो प्रकार के समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और वैधिकरण समुच्चय बोधक, इनके भी अलग अलग भेद है। और समुच्चय बोधक की कंप्लीट वीडियो बना रखी है चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक वाक्य लिख रही हूं मैं कि चाय लोगे या कॉफी, चाय लोगे या कॉफी, मैंने किसी से पूछा है चाय लोगे या कॉफी, तो यहाँ हमें देखना है इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। क्या आप बता सकते हैं इस वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है, चाय लोगे या कॉफी, ये हमारे पास शब्द है, इनमें से हमें बताना कि समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। यदि बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। चलिए, या जो शब्द है ये चाय लोगे कॉफी, इनको जोड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। या शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। और कौन सा विकल्प सूचक है, विकल्प प्रस्तुत किया है, दो चीजें हैं, चाय कॉफी, कौन सी चीज आप लोगे, तो विकल्प सूचक समुच्चय बोधक है। तो क्या करना है, हमें या का परिचय देना है, क्या है ये, विकल्प सूचक, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक, ठीक है। क्या है, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक है। तो हमें समुच्चय बोधक में इतना दे देंगे, चल जाएगा काम हमारा, और यही देना होता है समुच्चय बोधक में, ठीक है। चाय लोगे या कॉफी, यानी कि समुच्चय बोधक कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है और उसका भेद कौन सा है, इसी तरह का हमें बताना है, ठीक है। एक और वाक्य लिखती हूं, सीना और रीना सहेली हैं। सीना और रीना सहेली हैं। इस वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है, कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है, और कौन सा है, भेद कौन सा है, किसका कार्य कर रहा है, संयोजक है। संयोजक वो होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़े, ठीक है, वो क्या होते हैं, संयोजक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ और क्या है, संयोजक संयोजक समुच्चय बोधक है, ठीक है। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक होता है उसके अंतर्गत आता है संयोजक, ये संयोजक।
और वैधिकरण समुच्चय बोधक दो भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। उसके समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है संयोजक और विकल्प सूचक भी, दोनों ही उसके अंतर्गत है। तो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और शब्द। ठीक है, तो समुच्चय बोधक पता चल गया आपको। अब हमारे विस्मयादि बोधक, चलो संबंध बोधक देख लेते हैं पहले, उसके बाद विस्मयादि बोधक अंतिम देखेंगे। संबंध बोधक, संबंध है बोधक, जिन शब्दों से हमें संबंध का पता चले, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चले, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, एक वाक्य लिख रही हूं मैं, जैसे मेज के नीचे कप है, मेज के नीचे कप है, या मेज संज्ञा है, कप भी क्या है, संज्ञा। और के नीचे, ये क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, संबंध को, स्थानवाचक संबंध को बता रहा है। कप और मेज के संबंध को बता रहा है के नीचे शब्द। तो यहाँ क्या, के नीचे शब्द क्या है, स्थानवाचक संबंध बोधक। क्या है, स्थान बता रहा है, स्थानवाचक संबंध। यदि समय को बताए तो क्या हो जाएगा, कालवाचक संबंध बोधक। स्थान को बता रहा है, के नीचे कप का और मेज का संबंध है, और उसके नीचे क्या है, कप है, तो के नीचे शब्द क्या हो गया, स्थानवाचक संबंध बोधक। हमें इतना ही परिचय देना है इसका। ठीक है, अब बात आती है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिन शब्दों से विस्मय प्रकट हो वो क्या होते हैं, विस्मयादि। हैरानी प्रकट हो, दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। अब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये भी क्या है, अविकारी शब्द है। क्या है, अविकारी है। अब वाक्य लिखते हैं, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। हमें ये देखना है कि इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, कौन सा है, पता चल गया आपको, वाह। ठीक है, अब वाह से क्या पता चल रहा है, कितनी सुंदर साड़ी है, क्या मिल रहा, वाह बोला तो क्या हुआ, यह विस्मय को प्रकट कर रहा है, आनंद को प्रकट कर रहा है, शोक को प्रकट कर रहा है, या फिर घृणा को, द्वेष को, या फिर किसको प्रकट कर रहा है, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, हर्ष को, आनंद को प्रकट कर रहा है। ठीक है, वाह शब्द क्या हुआ इसमें, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, जो क्या कर रहा है, आनंद, हर्ष, आनंद प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिचय हो गया पद का। तो हमने विकारी अविकारी सभी शब्दों का परिचय कर लिया है, पद का परिचय, संपूर्ण परिचय दे लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से करवा दूंगी। अब हम देखते हैं, उदाहरण लिखते हैं और उसका संपूर्ण परिचय देते हैं। वाक्य लिखते हैं, इस संसार में ईमानदार बहुत कम हैं। इस संसार में ईमानदार बहुत कम हैं। अब हमें क्या करना है, इस संसार में ईमानदार बहुत कम हैं, इन सभी शब्दों का परिचय देना है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द क्या है, एक एक करके परिचय देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, इस। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इस जो शब्द है इस वाक्य में क्या है। सबसे पहले देखो संसार, संसार शब्द क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से तुरंत पहले क्या आया, ईस आया। ठीक है, दोस्तों संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम शब्द आते, इस जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, और संज्ञा से तुरंत पहले आने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं,
सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा से तुरंत पहले आए और विशेषता का काम करें वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ इस सर्वनाम है लेकिन संज्ञा से तुरंत पहले आया है, इसलिए क्या है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के चार भेद होते हैं ना, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ इस शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा। और ये एक वचन है या बहुवचन? इस संसार में किसकी बात हो रही है? संसार की बात हो रही है। क्या इस संसार में क्या हो जाएगा? एक वचन। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, और देखिए जहां विशेषण की बात हो रही होती है वहां एक विशेषता बताने वाला शब्द क्या विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए यानी कि संज्ञा शब्द क्या होती है? विशेष्य। तो संसार शब्द क्या है? विशेष्य है। संसार शब्द संज्ञा है और संज्ञा क्या होती है? विशेष्य। ठीक है, और इसका जो विशेष्य है, इसका विशेष्य क्या है? संसार। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विशेष्य। संसार विशेष्य है, इस शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका परिचय। इस शब्द का परिचय हमने दे दिया। अच्छा, उसके बाद है संसार। हमें एक एक शब्द का परिचय देना है। संसार यानी कि संसार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संसार में इसके साथ लगा तो एक संसार का परिचय देंगे, मैं अपने आप में हो जाएगा। संसार शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्या है? हमें ये देखना है। तो संसार क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के भी भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक के दो भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उनमें से कौन सी संज्ञा है? संसार व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, उसके बाद है एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। क्या है? एक वचन। और क्या है? साथ में पुल्लिंग है। एक वचन है, पुल्लिंग है, जातिवाचक संज्ञा है, और क्या है? ये संसार में। कारक कौन सा है? संसार में कौन सा कारक है? बता सकते हो? संसार में विभक्ति आई है। में और पर विभक्ति किस में आती है? बताइए। अधिकरण कारक। अधिकरण। में और पर विभक्ति किस में आती है? अधिकरण कारक में। कारक कौन सा हुआ? अधिकरण कारक। ठीक है, ये हमने संसार का परिचय दे दिया। अब है ईमानदार। ईमानदार, देखिए एक एक शब्द का परिचय दे रहे हैं। ईमानदार क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? हमें ये देखना है। ईमानदार भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी के गुण, दोष, भाव, अवस्था का पता चले, तो क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अब वचन कौन सा है? देखिए जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो बहुवचन में उसका क्या है? एक वचन में है। ठीक है, यानी कि वचन कौन सा है? एक वचन। और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और साथ में मैं ये बताया था कि जो विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण ईमानदार शब्द क्या है? संज्ञा है,
क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य, विशेष्य तो क्या हो गया, ईमानदार, और इसका विशेषण क्या है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम यानी कि विशेषण है, इसका क्या हो जाएगा, ईमानदार विशेष्य। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, बहुत कम का विशेष्य। बहुत कम क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या है, ईमानदार, यानी कि बहुत कम का विशेष्य है ईमानदार। ईमानदार शब्द संज्ञा है, और संज्ञा शब्द ही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो बहुत कम का बता रहा है ये। ठीक है, तो बहुत कम क्या हो गया, बहुत कम का विशेष्य क्या है, ईमानदार। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, बहुत, बहुत कम। बहुत कम क्या है, बहुत कम क्या हो जाएगा, विशेषण तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन सा विशेषण, हमें भेद बताना है ना, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। संख्यावाचक की भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक की भी दो भेद है, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जहाँ माप तोल हुआ परिमाणवाचक है, जहाँ संख्या का बोध हुआ क्या संख्यावाचक। तो बहुत कम कौन सा है, संख्या का नहीं पता, अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि संख्या निश्चित है या अनिश्चित है, बहुत कम शब्द से उन शब्दों का, यानी कि जिनसे निश्चित संख्या का पता चले निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित का पता चले वो अनिश्चित अनिश्चय संख्यावाचक होते हैं। तो बहुत से हमें ये नहीं पता चल रहा कि 1 है, 2 है, 5 है, कितना है, हमें अनिश्चितता का बोध बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। अब ये भी बताना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, क्या है, एक वचन है, और लिंग कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, और काल कौन सा है, वर्तमान काल। तो इस तरह हमने देखो, इस संसार ईमानदार बहुत कम है, इन सभी का हमने परिचय दे दिया है। तो यही क्या होगा, पद परिचय कहलाता है। संज्ञा का भी दे दिया, सर्वनाम का भी, विशेषण, यानी कि जो जो वाक्य में शब्द आए उन सभी का हमने परिचय दे दिया है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, पद का परिचय देना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पद परिचय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो भी बताइए, समझ में आया है तो भी बताइए, लेकिन बताइए अवश्य। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ नई क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप बने रहेंगे उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर, और साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करेंगे, मेरा उत्साह वर्धन करेंगे, अपना ज्ञान अर्जित करेंगे। आपका दिन शुभ हो।